गाइस, क्या आपने कभी सफेद कौवे को देखा है? आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे नहीं देखा होगा क्योंकि सफेद कौवे दुनिया में इतने ज्यादा रेयर हैं कि ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट एनिमल्स में से एक हैं। और गाइस, इसके अलावा क्या आपने कभी व्हाइट स्नेक को देखा है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट से लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऐसी खास बात होती है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे रेयरेस्ट व्हाइट एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और ये व्हाइट एनिमल्स इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि इन्हें दुनिया की 0.1% पॉपुलेशन ही देख पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट रेयरेस्ट व्हाइट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले है व्हाइट क्रो। गाइस, कौवे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जो कि नॉर्मली ब्लैक कलर के होते हैं और हम में से ज्यादातर लोगों ने उसी कौवे को देखा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक व्हाइट क्रो भी होता है जिसका शरीर पूरी तरह से व्हाइट कलर का ही होता है। और ये व्हाइट क्रो इतना ज्यादा रेयर होता है कि इसे आप आसानी से देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। इस कौवे का सफेद कलर ल्यूसिस्म जेनेटिक कंडीशन के कारण होता है और ये सफेद कौवा लाखों में कहीं एक दिखाई देता है। तो अब आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये क्रो कितना ज्यादा रेयर होगा। इनका सफेद रंग होने की वजह से ये कौवे बहुत ही ज्यादा अलग दिखाई देते हैं, इसीलिए ये सफेद कौवे अपने नॉर्मल कौवों के साथ में नहीं बैठ पाते हैं। इनका सफेद कलर होने की वजह से दूसरे कौवे इन्हें अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसे व्हाइट क्रो को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। इन्हें अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने के साथ साथ अपना पार्टनर ढूंढने में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि नॉर्मली इनके ही कलर का फीमेल क्रो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें अपना पार्टनर जल्दी नहीं मिलता है। और गाइस, इसके अलावा ये व्हाइट क्रो दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक एल्बिनो क्रो होता है और दूसरा ल्यूसिस्टिक क्रो होता है। जो कि ल्यूसिस्टिक क्रो एक ऐसा क्रो होता है जो पूरी तरह से व्हाइट कलर का ही होता है, मतलब कि इसके पंख भी व्हाइट ही होते हैं, लेकिन इसकी आंखें और पैर नॉर्मल कौवे की तरह ही होते हैं। और इसके अलावा जो सेकेंड एल्बिनो क्रो होता है वो एक ऐसा सफेद कौवा होता है जो कि होता तो पूरी तरह से सफेद ही है, जिसके पंख भी सफेद कलर के होते हैं, लेकिन इसकी चोंच और आंखें गुलाबी कलर की होती है। ये एल्बिनो क्रो ल्यूसिस्टिक क्रो के मुकाबले काफी कम ताकतवर होता है। अब गाइस, नेक्स्ट है व्हाइट कॉकरोच। गाइस, कॉकरोच को तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, जो कि नॉर्मली ब्राउन कलर के होते हैं और बहुत सारे कॉकरोच तो ब्लैक कलर के भी होते हैं, लेकिन व्हाइट कॉकरोच बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और ये देखने को भी कम मिलते हैं। ये व्हाइट कॉकरोच अपने ग्रुप के साथ ही रहता है, इसे व्हाइट क्रो की तरह अपने ग्रुप से बाहर नहीं निकाला जाता है। इन व्हाइट कॉकरोचेस की एक सबसे खास बात ये होती है कि ये अपने इनिशियल स्टेजेस में व्हाइट कलर के ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ब्राउन कलर में बदलते चले जाते हैं और इसी तरह से ये व्हाइट से ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। अब गाइस, नेक्स्ट है व्हाइट पीकॉक। गाइस, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत व्हाइट पीकॉक होता है। लेकिन ये व्हाइट पीकॉक इतना ज्यादा रेयर होता है कि ये बहुत ही कम दिखाई देता है। ज्यादातर ये पीकॉक जंगल में ही दिखाई देते हैं या किसी चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मली व्हाइट पीकॉक को कभी नहीं देख पाएंगे। ये अल्बिनो पीकॉक होता है जिसकी आंखें और चोंच गुलाबी कलर की होती है और इसके अलावा इसके पैर भी गुलाबी कलर के होते हैं। ये व्हाइट पीकॉक नॉर्मल पीकॉक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। ये अपना पेट छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करके ही भरते हैं। इन व्हाइट पीकॉक का जंगल में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इनका सफेद कलर होने की वजह से ये जंगल में छिप नहीं पाते हैं और ये जंगल में भी हर जगह विजिबल रहते हैं, जिसके कारण इन व्हाइट पीकॉक का शिकार जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट स्क्विरल। गाइस, गिलहरियां तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट एनिमल्स में से व्हाइट स्क्विरल भी एक ऐसा ही एनिमल है। ये सफेद गिलहरी नॉर्मल गिलहरी से बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे खास बात ये होती है कि ये नॉर्मल गिलहरी के मुकाबले ना तो ज्यादा तेज दौड़ पाती है और ना ही ये नॉर्मल गिलहरी के मुकाबले दूर तक देख पाती है, मतलब कि इस व्हाइट स्क्विरल की आंखें दूर तक नहीं देख पाती हैं। नेक्स्ट है व्हाइट जिराफ। गाइस, आपने नॉर्मल जिराफ को जू में या एनिमल टीवी पर तो जरूर देखा ही होगा। ये अपनी लंबी हाइट की वजह से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एक टाइम पर बायोलॉजिस्ट का मानना था कि दुनिया में व्हाइट जिराफ है ही नहीं, लेकिन 2016 में तंजानिया के फॉरेस्ट में एक व्हाइट जिराफ को देखा गया और फिर उसके बाद 2017 में 2 और नए व्हाइट जिराफ को देखा गया, जिसके बाद बायोलॉजिस्ट को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि दुनिया में व्हाइट जिराफ भी पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद जब इन व्हाइट जिराफ के ऊपर रिसर्च की गई तो इसके बारे में पता चला कि ये व्हाइट जिराफ एक कंडीशन की वजह से है जिसे ल्यूसिस्म कहा जाता है, जिसकी वजह से ये जिराफ धीरे धीरे व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं और इनकी आंखें भी बहुत ही कमजोर होती हैं। आज भी दुनिया में व्हाइट जिराफ की संख्या 10 से 12 ही है, तो अब आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये व्हाइट जिराफ दुनिया में कितने ज्यादा रेयर हैं। नेक्स्ट है व्हाइट एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल। गाइस, आपने अपनी लाइफ में अब तक सिर्फ एक ही कलर का मगरमच्छ देखा होगा, उसके अलावा आपने आज तक व्हाइट क्रोकोडाइल को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन दुनिया में व्हाइट क्रोकोडाइल भी पाए
जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर भी होते हैं। ये व्हाइट क्रोकोडाइल्स नॉर्मल क्रोकोडाइल्स के मुकाबले ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं। इनके इतने शांत स्वभाव की वजह से ये कई बार तो दूसरे जंगली जीवों का खुद शिकार हो जाते हैं, और ये व्हाइट क्रोकोडाइल्स कई बार तो दूसरे क्रोकोडाइल्स का ही शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल क्रोकोडाइल जितना एग्रेसिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट स्नेक। गाइस, आपने नॉर्मली ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन बहुत सारे कलर्स के स्नेक को देखा ही होगा, लेकिन आप में से शायद ही कोई होगा जिसने आपसे पहले कभी व्हाइट स्नेक को देखा होगा। ये व्हाइट स्नेक दुनिया में इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि 2 से 5 लाख स्नेक्स में से सिर्फ एक व्हाइट स्नेक होता है। इन व्हाइट स्नेक को अल्बिनो स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आंखें गुलाबी कलर की होती हैं और ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। एक व्हाइट स्नेक को अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि एक व्हाइट स्नेक जंगल में दूसरों का शिकार करते करते कई बार तो खुद ही दूसरे जंगली जानवरों का शिकार हो जाता है, क्योंकि इसका व्हाइट कलर होने की वजह से ये जल्दी ही विजिबल हो जाता है। और इस स्नेक के अंदर इतना जहर नहीं होता है कि ये दूसरे जानवरों को अगर काट भी लेगा तो उससे उस जानवर का कुछ होगा भी नहीं। ये व्हाइट स्नेक नॉर्मल स्नेक के मुकाबले ज्यादा जहरीला नहीं होता है, इसीलिए इस व्हाइट स्नेक को लोग अपने घरों में पालना भी पसंद करते हैं। लेकिन मार्केट में इस व्हाइट स्नेक की कीमत लाखों रुपए में होती है। नेक्स्ट है व्हाइट हॉर्स। गाइस, सफेद घोड़े तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे ही होंगे, लेकिन जो व्हाइट हॉर्स आपने देखे होंगे उनके सिर्फ बाल ही सफेद होते हैं, बाकी का अंदर से उनका कुछ और ही कलर होता है। लेकिन पूरी तरह से व्हाइट हॉर्स दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। ऐसे व्हाइट हॉर्सेस के बाल तो सफेद होते ही हैं, ये हॉर्सेस अंदर से गुलाबी कलर के होते हैं और कई बार तो इनके अंदर की स्किन भी व्हाइट कलर की ही हो जाती है। ये हॉर्स देखने में जितने ज्यादा चमकदार लगते हैं, ये उतने ही ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। ये हॉर्स रेसिंग में भी बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं और मार्केट में ऐसे घोड़ों की कीमत लाखों करोड़ों रुपए में होती है। नेक्स्ट है व्हाइट गोरिल्ला। गाइस, इस व्हाइट गोरिल्ला को वेस्टर्न लॉलैंड गोरिल्ला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया भर में सिर्फ एक जगह पर ही पाए जाते हैं। ये व्हाइट गोरिल्ला कोई अल्बिनो गोरिल्ला नहीं होते हैं, बल्कि ये एक रियल व्हाइट गोरिल्ला होते हैं। इनकी आंखें सफेद, नीली, पीली या ब्राउन कलर की भी हो सकती हैं। दुनिया में पहली बार 1966 में व्हाइट गोरिल्ला को देखा गया था, जिसे स्नोफ्लैक के नाम से जाना जाता था। ये गोरिल्ला 1966 से लेकर 2003 तक बार्सिलोना चिड़ियाघर में रहा, जिसके बाद इस गोरिल्ला को जंगल में रिलीज कर दिया गया। ये गोरिल्ला नॉर्मल गोरिल्लास के मुकाबले और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट लॉइन। गाइस, सफेद शेर दुनिया भर में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इनका ये सफेद कलर जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। इनका ये सफेद कलर देखने के बाद अब इनके पास मत चले जाना, क्योंकि ये शेर भी एक नॉर्मल शेर की जितना ही खतरनाक होता है। ये व्हाइट लॉइन ज्यादातर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं और वहाँ की सरकार इनकी सेफ्टी भी करती है। वैसे गाइस, आपको इन सभी व्हाइट रेयरेस्ट एनिमल्स में से सबसे ज्यादा बेस्ट एनिमल कौन सा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।